नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिफ्ट माई फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम डिमांड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। डिमांड थ्योरी इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंसेप्ट्स। फर्स्टली इसमें आता है डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड क्या होती है, ठीक है, और इसको कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं, इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड किस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, मांग की लोच मींस मांग किस तरह से फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, और इसके फ्लक्चुएशन कितनी तरह के होते हैं, ये इसमें आता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है डिमांड फोरकास्टिंग, मांग को कैसे जो है वो पूरा निर्धारित किया जा सकता है या उसको कैसे गेस किया जा सकता है और इसको गेस करने के मेथड्स क्या हैं। देन डिमांड थ्योरी में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की, ठीक है। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड, ठीक है, इट इज द विल प्लस एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विस एट अ गिवन प्राइस in a given period। मांग क्या है, मांग हमारी इच्छा होती है, ठीक है, लेकिन इच्छा होना ही काफी नहीं है, हमारी योग्यता भी होनी चाहिए किसी वस्तु या सेवा को एक दिए गए समय में खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मींस डिमांड जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स से जो है वो अफेक्ट करती है। इसको हम बोल सकते हैं कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड, सेकंड है इनकम ऑफ कस्टमर, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। वन बाय वन करके इनको अब हम डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले मैं बात करूंगी प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एनी गुड, तो किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है एंड किसी भी वस्तु की कीमत कम होने से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। आपने बेसिकली देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट अगर, जैसे हम प्याज की बात कर रहे हैं, प्याज जैसे ही महंगा होता है तो हम उसके लिए अपनी डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। या हम काले चने की बात करें तो काले चने जैसे सस्ते होते हैं तो हम क्या करते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, खुद भी खाएंगे, जानवरों को भी खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर काला चना जो है वो सस्ता हो जाए, ठीक है, तब तो हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर महंगा हो जाए तो क्या करेंगे, फिर लिमिटेड क्वांटिटी खरीदेंगे और जहाँ पे रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ऑब्वियसली, आप क्लोथ खरीदते हैं, जरूरत है तभी खरीदते हैं, लेकिन कहीं पे सेल लगी होगी तो आप जो है वो हैवी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, मीन्स प्राइस के कम होने पे, कम कैसे हुआ, सेल लगी थी, ठीक है, तो आपने ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लिए। इसी तरह से सेकेंड हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेसिकली क्या होता है, जो लोग हैं अगर उनकी जो इनकम है, इनकम को वाई से डिनोट कर रही हूँ, इनकम बढ़ जाती है तो ज़्यादा पैसा होगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट्स के लिए हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। एंड अगर हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती है तो इनकम कम होगी, पैसा ही नहीं होगा, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट्स के लिए अपनी डिमांड कम कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है
रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर मैं बात करूं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसी वस्तु से संबंधित वस्तुओं को हम रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। तो अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उससे प्रोडक्ट से जो लिंक्ड गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज आता है तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो भी उससे अफेक्ट होता है। अब देखो जो रिलेटेड गुड्स हैं उसमें हमारे पास जो गुड्स आती हैं, दो तरह की गुड्स आती हैं, एक आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस प्रतिस्थापित वस्तुएं, जैसे एक वस्तु के बदले अगर दूसरी वस्तु का यूज किया जा सकता है तो दूसरी वस्तु फर्स्ट वन के लिए सब्स्टिट्यूट गुड होगी। चाय, टी है एंड कॉफी, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड हैं। अगर चाय है, ठीक है, तो चाय नहीं मिल रही तो आप कॉफी पी के भी जो है वही टेस्ट और वही अपनी विल को जो है वो रिलैक्स कर सकते हो जो कि टी से आपने अपनी इच्छा पूरी करनी थी। अब क्या होता है कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉफी हमें सस्ती मिल रही है तो हम डिमांड किसके लिए बढ़ा देंगे, चाय के लिए तो हम कम कर देंगे डिमांड, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉफी के लिए अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। तो रिलेटेड संबंधित वस्तु के प्राइस में चेंज होने का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारा मेन प्रोडक्ट पे। दूसरा हमारी जो गुड्स होती हैं रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो पूरक वस्तुएं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। के कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती और पेट्रोल जो है अगर हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज कार में यूज होता है तो पेट्रोल जो है वो कार के बिना किसी काम का नहीं है। तो अगर कार का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल के लिए जो हमारी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में मींस प्राइस अगर कार के कम होगी तो कारें ज़्यादा खरीदी जाएंगी, कारें ज़्यादा खरीदी जाएंगी इट मीन्स कि हमारा पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो प्राइस के कम होने से जो है वो पेट्रोल की प्राइस किसका कम हुआ, कार का, और पेट्रोल की जो है वो कीमतें बढ़ गई। तो देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। ये भी जो है हमारी डिमांड का एक डिटर्मिनेंट्स है, हमारी डिमांड को निर्धारित करता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर्स, तो इसमें अगर हम बात करें कि कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, वो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सपोज कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में हमारे प्राइसेस जो हैं बढ़ने वाले हैं तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली वो अभी जो है वो गुड्स के लिए अपनी डिमांड इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में वस्तुओं की कीमतें कम होने वाली हैं तो वो थोड़ा वेट करेगा, रुकेगा कि जैसे प्राइसेस कम होंगे मैं तब वस्तुओं को खरीदूंगा। तो फ्यूचर में अगर प्राइस के कम होने की एक्सपेक्टेशंस हैं तो हम अभी अपनी डिमांड जो है वो कम कर देंगे और जब प्राइस कम होएगा तब अपनी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस लाइक आवर चैनल।